आज हम पहुंच चुके हैं कारवी पे, जो कि भूतनाथ पर स्थित है एक मेगा कॉल सेंटर, जहां पर कम से कम लगभग 500 से 600 अभ्यर्थियों को, कार्यकर्ताओं को बिना किसी नोटिस के यहां से निकाल दिया गया है। आइए लेते हैं पूरे मामले की जानकारी। जो हंगामा कर रहे हैं यहाँ पर, ये विरोध कर रहे हैं, किस मामले में, क्या मामला है ये? सरासर गलत बात है। हम लोगों को बेरोजगार बिना नोटिस के तुरंत आज बोल दिया गया कल से आप लोग नहीं आएंगे। जो बताया यहाँ पे रिजाइन साइन करवा लिया गया। नोटिस के हम लोग को बाहर निकाला जा रहा है। इनको कम नहीं, पहले नोटिस नहीं, डायरेक्ट कोर्ट की बाहर हो गया पार्ट टाइम। इनको कम से सुनिए एक सेकंड, इनको कम से कम एक हफ्ता पहले हम लोग को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ये सरासर गलत हो रहा है और हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग आंदोलन करेंगे पूरा लखनऊ पूरा। कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे उन्होंने हम लोग को ऑफिस में लिया था तो खुद से एक रिस्पॉन्स देना चाहिए कि कैसे रिजाइन कर रहे हैं। हम लोग को कल उन्होंने बोला कि फुल टाइम होना है, ठीक है, और आज आके हम लोगों ने काम किया 4 घंटे। आज बोले कि आप लोग निकल जाइए सबको। मतलब बाय द वे ये हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ बताना है, स्पेशली कुछ बताना है। बताना ये था कि हम लोग को निकलना है, तो सर हम लोग को क्या इरे गहरे समझ रखे कि ऐसे जब भी निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं। मैं यहीं हूँ। आइए पूरे मामले की जानकारी लेते हैं यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट साहब नितिन सक्सेना जी से। सर, ये यहाँ का मामला क्या है? ये जो इतने भीड़ भड़का और विरोध हो रहा है, जो बच्चे इसमें हो हल्ला कर रहे हैं, इसका क्या पूरा मामला है? ये उत्तर प्रदेश शासन के लिए हम लोग एक मेगा कॉल सेंटर का संचालन कर रहे हैं यूपी डेस्को के साथ में। यूपी डेस्को ने हमको ये प्रोजेक्ट दिया था और ये सितंबर में ये मेगा कॉल सेंटर शुरू हुआ था। 500 सीटर मेगा कॉल सेंटर है। 426 सीट्स यहाँ पे हैं, इंदिरा नगर में है, और 74 सीट्स हमारे हजरतगंज ऑफिस में है। और अभी हम लोग को ये आदेश मिला है कि जो जैसे यूपी डेस्को के साथ यूपी डेस्को के लिए हम काम कर रहे हैं, कॉल सेंटर रन कर रहे हैं, तो हमें ये आदेश मिला है कि हम लोगों को तुरंत ही इस 500 सीटर कॉल सेंटर को कन्वर्ट कर देना है 300 सीट्स में। तो अभी जो ये कॉल सेंटर है उसमें 500 सीट्स हैं, 12 घंटे काम करती हैं, और सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक, और इंक्लूडिंग संडेज, मतलब 7 दिन काम करते हैं, और 12 घंटे रोज 500 सीट्स। अभी ये बोला गया है कि ये आदेश मिला है कि इसको कन्वर्ट करना है 300 सीट्स में, और जो आरएफपी के हिसाब से, जो आरएफपी में जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे कि 300 सीट्स 6 दिन काम करना है और 9 घंटे काम करना है, वही उसी में कन्वर्ट करना है। तो पहले जो नंबर ऑफ सीट्स क्योंकि 500 थी और 7 डेज अ वीक काम कर रहे थे और 12 घंटे काम कर रहे थे, उसकी वजह से करीब 1200 हमारे यहाँ पे कर्मचारी थे जो कॉल सेंटर में जो टेलीकॉलिंग कर रहे थे, फीडबैक ले रहे थे गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स के लिए। अभी क्योंकि अब इसको कन्वर्ट करना है 300 सीट्स 9 घंटे में, तो इस वजह से हमको करीब 700-800 लोगों को हटाना होगा। तो हम लोग को जो कल आदेश मिला, हम लोग कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा समय मिल जाए या कुछ और एक्सटेंशन मिले, बट हम लोग को आदेश मिला है कि हम लोगों को ये तुरंत करना है। इस वजह से आज हम लोगों ने सबको बताया, क्योंकि बहुत सारे पार्ट टाइमर वाले भी हैं, तो उन पार्ट टाइमर्स को भी बताया कि आपको ये ऐसा डिसीजन लिया गया है, इस वजह से ऐसा होना है, तो उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये आदेश है हम लोग को, जो हमारी जो नोडल एजेंसी है यूपी डेस्को, उसने हमको अगर आदेश दिया है तो हमको ये करना पड़ रहा है। अच्छा सक्सेना जी, हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जब आप ऑफर लेटर जारी करते हैं तो उसमें क्या नोटिस वगैरह का कोई टाइम पीरियड आप कैंडिडेट को बताते हैं कि हम विदाउट नोटिस हटा सकते हैं? ऐसा कुछ प्रावधान आप लोग कुछ ऑफर लेटर में मेंशन करते हैं? ये हमको अपने HR डिपार्टमेंट से जानकारी लेनी पड़ेगी, लेकिन जब हमको ये बोला गया है, जब हमको आदेश मिला है, जैसा हमने आपको आदेश दिखाया, उसमें अगर ये बोला गया है कि अगर आप तुरंत ये नहीं करेंगे तो आपको पीछे के भी पेमेंट्स नहीं करेंगे, तो मजबूरी हमको ऐसा करना पड़ रहा है। जी। अच्छा ये बताइए, जो आप लोग ऑफर लेटर कैंडिडेट को देते हैं, जी, क्या मेंशन करते हैं कि आपको विदाउट नोटिस निकालेंगे? नहीं मेंशन होगा? नहीं, ये इन लोग दे वर वर्किंग एज इंटर्न, इनको हम लोग सबको इंटर्न लिया था, ठीक है, जो हमारा 6 मंथ्स का क्लॉज था, तो वी हैव टेकन दिस पीपल एज इंटर्न। तो इंटर्न में मतलब विदाउट नोटिस आप इंटर्नशिप लेटर, हाँ इंटर्नशिप लेटर हमने दिया। इंटर्नशिप का जो पीरियड होता है वो क्या होता है अमूमन आपका? 6 मंथ्स का होता है फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फिर उसको रिवाइज करते हैं एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट।
तो इसमें जो निकाला जा रहा है सबकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई होगी? नहीं, इसमें डिफरेंट डेट ऑफ ज्वाइनिंग्स हैं। जो जिस डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ज्वाइन किया उसका 6 मंथ्स का है, लेकिन यहाँ पे तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग की कोई बात ही नहीं है ना। यहाँ पे तो गवर्नमेंट ने अचानक से एक ऑर्डर आया और उनको फिर से डाउन साइज करना पड़ा, तो इसमें तो उस लेटर का कोई मतलब ही नहीं है ना। कार्वी के एचआर के अनुसार यहाँ पर जो ऑफर लेटर दिए जाते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। उनका ये कहना है कि अगर सरकार प्रशासन कोई आदेश करता है तो टेम्परेरी ऑफर लेटर का कोई मतलब नहीं रहता है। जहाँ पर कोई ये नई सरकार हमारी बड़े बड़े आदेश कर रही है बेरोजगार को देने के लिए, वहां पर आज 800 बच्चों को निकाला जा रहा है विदाउट नोटिस। जिस तरह बड़े बड़े वादे हुए थे रोजगार करने के लिए, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 500 से लेकर 300 सीटें प्रतिशिफ्ट करी जा रही हैं। कार्वी के वाइस प्रेसिडेंट से बात करने के बाद मानवाधिकार मीडिया की टीम यूपी डेस्को के नोडल ऑफिसर नितिन माथुर से बात करने पहुंची। उनसे बात करने के अनुसार हमें यह जानकारी प्राप्त हुई है कि कार्वी को अगस्त से और मार्च के समय में 1,70,00,000 कॉल करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसमें उनके पास कम समय था, जिस वजह से उन्होंने अपने कैंडिडेट की संख्या जो इनके क्लॉज के अकॉर्डिंग थी उसको बढ़ा दी। मार्च के बाद से उनका जो नया कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है, उनकी फिर कॉल करने की जो संख्या है वो 1,70,00,000 कॉल करने की है, जिसपे उनको अपने कैंडिडेटों को उस क्लॉज के अनुसार उन्होंने फिर घटा दिया। अगर पूरे मामले को सही से देखा जाए तो यहाँ पर बच्चों के साथ खिलवाड़ होता नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने जरूरत के हिसाब से संविदा पर बच्चों को बढ़ा लिया और जरूरत जैसे उनकी खत्म होती है उन्होंने संविदा से फिर उनको घटा दिया है। यहाँ पर जब हम लोगों ने नोडल ऑफिसर से बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने कैमरे पे आने से साफ मना कर दिया। उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने एमडी साहब को दे दी, जो कि इस समय दिल्ली पे हैं और यहाँ पे अनुपस्थित हैं। यहाँ पर नोडल अधिकारी से बात करने पर हमें यह जानकारी और मिली कि यहाँ पर कार्वी के वाइस प्रेसिडेंट का कहना था कि 30 जून तक का समय यहाँ से मांगा गया है, जिसपे बच्चों को शायद नौकरी पर फिर रख लिया जाए, लेकिन यहाँ पर यह सरासर नकार दिया गया है इस बात को। नोडल ऑफिसर से जानकारी हमको ये और प्राप्त हुई है कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट की संख्या होती है कार्वी में बढ़ाने घटाने की, जो भी कैंडिडेट की होती है संख्या, वो यहाँ पे कोई जिम्मेदारी यूपी डेस्को की नहीं होती है। ये कार्वी का खुद का परमिशन होता है। संदीप पांडे, कैमरामैन अनूप शर्मा के साथ, मानवाधिकार मीडिया, लखनऊ।